दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। सोमवार से दिल्ली में धीरे धीरे शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में सबसे पहले गरीब तबके के हितों का ख्याल रखा जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिहाड़ी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से अगले एक सप्ताह के लिए खोला जा रहा है। केजरीवाल के मुताबिक अनलॉक के दौरान ये ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, वरना लॉकडाउन पर फिर से होगा विचार। दिल्ली में लॉकडाउन हटाने को लेकर बाजार संघों और विपक्षी राजनीतिक दलों का केजरीवाल सरकार पर दबाव। दिल्ली में बाजार दफ्तर खोलने की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी में भी जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। योगी सरकार भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक पर कर रही विचार। यूपी में अनलॉक के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पर भी किसी तरह की कोई ढील नहीं। अगले 24 घंटों में योगी सरकार लेगी कोई फैसला। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में ढील की बढ़ी उम्मीद। मुंबई समेत पॉजिटिविटी रेट 6% से नीचे वाले शहरों में मिलेगी छूट। मुंबई में है 3% पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में मॉनसून से जुड़े सारे काम और सेवाएं हो सकती हैं शुरू, जल्द होगा ऐलान। मध्य प्रदेश में 1 जून से मिल सकती है कुछ छूट। राज्य में पॉजिटिविटी रेट है 3%। इंदौर और भोपाल में भी छूट की संभावना अभी फिलहाल कम। दोनों शहरों में संक्रमण दर चिंता की बात। राजस्थान में भी मिनी लॉकडाउन की तैयारी। कम संक्रमण दर वाले जिलों में छूट का बढ़ सकता है दायरा। अरुणाचल प्रदेश में अभी अनलॉक की उम्मीद नहीं, 1 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। देश भर में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, दूसरी लहर भी सुस्त। दिल्ली छोड़ ज्यादातर राज्यों में घटे मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 20,740 नए मामले, 424 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में भी नए मामलों में आई कमी, एक दिन में 2,402 केस, कोरोना से 159 की जान गई। दिल्ली में कोरोना केस में मामूली बढ़ोतरी, 24 घंटे में 1,141 नए मामले, 139 ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में सुस्ती, 24 घंटे में 929 मामले सामने आए, 30 की जान गई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 2,448 मरीज, 78 लोगों ने गंवाई अपनी जान। तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। दक्षिण के इस राज्य में आ रहे सबसे ज्यादा मामले। यूपी में बढ़ता ब्लैक फंगस का मामला। लखनऊ के केजीएमयू ने अब तक बीमारी के 194 रोगी भर्ती। सूरत में म्यूकोरमाइकोसिस के 5 नए वेरिएंट आए सामने। ब्लैक फंगस के अलावा 4 दूसरे वेरिएंट्स का पहला केस। नोएडा सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स अस्पताल से आज शुरू होगी 24 घंटे की वैक्सीनेशन सेवा। दिल्ली एनसीआर में किसी प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की पहली सुविधा। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से निपटने में भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर जुटी। देश के अलग अलग हिस्सों में विमान से पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन कंटेनर्स। ऑक्सीजन मिशन में कारगर साबित हो रहे हैं वायुसेना के C-17 और IL-76 विमान। हिंडन एयरबेस पर C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स से आज तकने की बात। शिवराज के गृह जिले विदिशा में हेल्थ महकमा खुद बीमार, ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र। अंबाला में सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज, कहा अच्छे अभिनेता हैं शिवराज, मायानगरी मुंबई से मध्य प्रदेश को दिला सकते पुरस्कार। कमलनाथ के तंज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बोले मानसिक संतुलन खो चुके कमलनाथ। वैक्सीन संकट पर फिर दिल्ली की डिप्टी सीएम का सरकार पर हमला, बोले 2020 से अब तक वैक्सीन परियोजना नहीं, अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को बेची। फरीदकोट में सेना की मैकेनिकल टीम पहुंची। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज खराब वेंटिलेटर्स को रिपेयर किया। पुंछ में कोरोना को लेकर सेना का जागरूकता अभियान। कोरोना थीम पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इंदौर में सरकारी अस्पताल में युवराज फाउंडेशन ने मुहैया कराया कोरोना से जुड़ी क्रिटिकल केयर फैसिलिटी। 100 ऑक्सीजन बेड के साथ तमाम जरूरी इंतजाम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक विवाह समारोह के दौरान टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, 2 लाख का जुर्माना।
हैदराबाद पुलिस का कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, खास हेलमेट पहनकर लोगों में भरा कोरोना का खौफ। हैदराबाद में रोज कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे करीब 8,000 मामले। हिमाचल में कोरोना काल में हजारों टैक्सी ड्राइवर्स का संकट, बेरोजगार हुए। दिल्ली एनसीआर में 177 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। सिर्फ दिल्ली में 109 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 68 ऐसे बच्चे पाए गए। 6 महीने से 15 साल तक के बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी MIC से ग्रसित। 5 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार। डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्ट कोविड बीमारी MIC से ग्रसित बच्चों में निमोनिया या शरीर में सूजन और जलन की हो सकती शिकायत। जल्द पहचान होने से इलाज में होती है आसानी। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में देश में 2000 बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी MIC यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से हुए हैं प्रभावित। ठाणे के उल्लासनगर में रहायशी इमारत का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा, 7 की जान गई। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा। 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे गिरा, मची चीख पुकार। 5वीं मंजिल का स्लैब चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल की छत को तोड़ते हुए नीचे आया। करीब 26 साल पुरानी साई सिद्धि इमारत में रहते थे 29 परिवार, कुछ घायल भी हुए। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा, 1 की मौत, 1 घायल। टेम्पो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर उपजे विवाद का दिखा असर। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बुलाया वापस। कल प्रधानमंत्री मोदी संग बैठक में देर से पहुंचे थे अल्पन। मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने के लिए ममता सरकार ने मांगा हुआ। अल्पन मामले में कांग्रेस का बार अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आजादी के 74 साल में ऐसा नहीं हुआ बिना राज्य सरकार की सहमति के तबादला। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ज्वाइन करने के लिए कहा गया। 30 मई तक ज्वाइनिंग का हुआ। पीएम मोदी ने कल तूफान यास पर पश्चिम बंगाल में की थी समीक्षा बैठक। मीटिंग में 30 मिनट देरी से पहुंची थी सीएम ममता ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से मांगी 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को 500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। पीएम मोदी की बैठक से ममता की दूरी पर भड़के जेपी नड्डा, कहा यह संवैधानिक नीतियों और संघवाद की परंपरा की हत्या। पीएम के साथ बैठक में ममता के शामिल नहीं होने पर राज्यपाल धनखड़ का ट्वीट, लोकतंत्र में ऐसे विरोध की कोई जगह नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साधा ममता पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी, कहा लोगों के प्रति असंवेदनशील ममता, भारत के संघवाद के लिए काला दिन। व्हाट्सएप विवाद पर पहली बार बोले कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदेश का स्रोत जाना जरूरी। रविशंकर प्रसाद ने दी सख्त चेतावनी, कहा विदेशी कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून, गलत आलोचना पर एक्शन लेगी सरकार। टूलकिट मामले में ट्विटर के खिलाफ सख्त सरकार, रविशंकर प्रसाद ने कहा पुलिस कर रही है मामले की जांच, विदेशी कंपनी को करनी होगी मदद। सोशल मीडिया पर नए नियमों की पाबंदी के बीच ट्विटर के नोडल और शिकायत ऑफिसर के तौर पर वकील की नियुक्ति की खबर, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को नहीं सौंपा ब्यौरा। केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर नियमों की कर अनदेखी। नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी निश्चित तौर पर भारत का निवासी और कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी केस में डोमिनिक कोर्ट में सुनवाई टली। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने पहले प्रत्यर्पण लगाई थी रोक। मेहुल चौकसी को फिलहाल 5 दिन की उनकी अपनी पसंद वाली जगह पर क्वारंटीन किया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। चौकसी को एंडुगा या बाबुडा भेजे जाने की उम्मीद। कल सुनवाई के दौरान मेहुल चौकसी कोर्ट में पेश नहीं हो, उनके वकील आया। मेहुल चौकसी हाल ही में एंटीगुआ और बाबुडा से फरार हो गया था। इंटरपोल को येलो नोटिस के बाद पड़ोसी डोमिनिक में हुई थी गिरफ्तारी। भारत में 13,500 करोड़ की बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी। सीबीआई और ईडी को है चौकसी की तलाश। ईडी ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर यूसुफ लखनवाला को किया गिरफ्तार। 50 करोड़ की संपत्ति घोटाले का मामला। रेसलर सागर की हत्या के बाद न्याय की गुहार कर रहा परिवार, दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग। मृतक रेसलर सागर के चाचा आनंद सिंह का बयान, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट।
दिल्ली पुलिस कार्रवाई करी है, वो कार्रवाई इतना अच्छा करी है कि हम उसकी सराहना जितनी भी करें उतनी कम। सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार और उसके कुछ साथियों को किया गिरफ्तार। सागर की पिटाई का वीडियो सामने आया। दिल्ली के सागर मर्डर केस में एक और आरोपी विजेंद्र गिरफ्तार। अब तक 9 की हो चुकी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी विजेंद्र का कबूलनामा सुशील कुमार के कहने पर सागर को पीटा। कोलकाता में देसी बम मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने रिफ्यूज किया। बागपत में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान 3 बच्चों की मौत। कैमूर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, हिरासत में लिए गए 5 लोग। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में 3 एक्साइज ऑफिसर सस्पेंड, जहरीली शराब से 17 की मौत। यूपी में शिक्षक भर्ती में सामने आया बड़ा घोटाला, 6,900 सहायक शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। साल 2019 में की गई थी भर्तियां। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड, 400 पुलिसकर्मी शामिल हुए। मुंबई के गोरेगांव इलाकों में तेंदुओं की दहशत, एक अपार्टमेंट में नजर आया। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 17 लाख रुपए के प्रतिबंधित गुटखे की सप्लाई, पुलिस ने ट्रक जब्त किया। मुरादाबाद में अंडे को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुआ पथराव। सुकमा में गिरफ्तार नक्सल कमांडर की कोरोना से मौत, पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। कटिहार में अस्पताल में जलभराव का संकट, लेकिन मुसीबत के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिखे मुस्तैद। जालौर में सरपंच की पहल पर स्कूल में खुला अस्थायी अस्पताल। बाड़मेर में खुलेआम घूम रहे गैंगरेप के आरोपी पीड़िता पुलिस के सामने लगा रही है गुहार। अरुणाचल प्रदेश में नालगढ़ में 1.5 लाख की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार। वाराणसी में घर से भागे प्रेमी जोड़े की पुलिस ने करवाई शादी, थाने में निभाई सारी रस्में। चंदौली में होम्योपैथ डॉक्टर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों की बदहाली से कैदियों में खौफ, पैरोल मिलने के बाद भी गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने को तैयार नहीं कैदी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने पकड़ा नशीली दवाओं से भरा ट्रक, पौंटा साहिब की दवा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के फतेहपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश, डकैती की 2 वारदातों में शामिल। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश में भी हो रही है शराब की सप्लाई, 7 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंची, 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड की गुमला नक्सली माधव भगत गिरफ्तार, पुलिस ने किया था 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान।